डॉक्टर विशाल मिश्रा। ठीक है मौलाना साहब, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर विशाल मिश्रा, कभी थमेगा ये सिलसिला या यूं ही चलता रहेगा? ये नफरत की आग, ये कट्टरता, ये यूं ही बदस्तूर जारी रहेगी? देखिए, आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये समझता को जो है कौन तोड़ रहा है, क्यों तोड़ा जा रहा है, इसके पीछे क्या साजिश है। आज ये केवल किसी एक पंथ समुदाय की बात नहीं रह गई है। समाज में कौन फिरा, ये क्यों विदेश चलाने वाले लोग, कहाँ से बातें निकल के आ रही है, कहां से बातें निकल के आ रही आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। आई होप कि तब तक आपका ऑडियो ठीक कर लिया जाए। जी जवाद साहब, आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं महंत जी का। हाँ, मैं आप जो सवाल बार बार कर रही है, कहां से आ रही है? जब हम अपने देश के अंदर संविधान को कम और आस्था को ज्यादा महत्व देने लगते हैं तो कट्टरता निकलती है। मैं बार बार कह रहा हूं इस चीज को। और जब हम गांधीवादी विचारधारा को छोड़ करके, नेहरू वाली विचारधारा को छोड़ करके, अंबेडकरवादी विचारधारा को छोड़ करके, मौलाना आज़ाद वाली विचारधारा को छोड़ करके नाथूराम वाली विचारधारा को फॉलो करने लगते हैं, तब कट्टरता आती है। जब हम देश के सच्चे सेकुलरिज्म को छोड़ करके दूसरे रास्ते पे चलते हैं, तब कट्टरता आती है। और कट्टरता चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, हमेशा देश के लिए नुकसानदेह साबित हुई। क्या गांधी जी की हत्या जो है किसी एक कट्टर व्यक्ति ने नहीं करी थी? क्या इंदिरा गांधी जी की हत्या जो है कट्टर व्यक्ति ने नहीं की थी? क्या राजीव गांधी जी की हत्या के कट्टर व्यक्ति ने नहीं की थी? ये समस्याएं हैं देश में। हमें मिल करके, जुल करके, और मान जी ने जो बात कही, मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि हमें कट्टरता की जड़ में काम करने की जरूरत है। सर वो कब होगा? एक के बाद एक ये घटनाएं हो रही हैं। जब सरकारें धर्म की चादर ओढ़ती हैं और धर्म की बुनियाद पे, जात की बुनियाद पर वोट बैंक अपना बनाती है। लेकिन क्या सिर्फ सारा ठीकरा जो है महन जी सरकारों पर? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, ये लोग बार बार कहते हैं कि कहां से कट्टरवाद आ रहा है, कहां से कट्टरवाद आ रहा है। जितने लोग गला सुनिए, मैं सुन रहा था, मैं सुन रहा था आपको। मैं कह रहा हूं, ये लोग कहां कहते, कहां से आ रहा है, क्या हो रहा है? इतनी आंखों पट्टी लगा रखी है क्या? कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा? जितने लोग गला काट रहे हैं सब इस्लामिक कट्टरवाद नारे लगा रहे हैं, फिर भी सुनाई नहीं पड़ता आपको? फिर नहीं पता कहां से सिखाया जा रहा है? मैं खुलेआम कह रहा हूं कि सब लोग मदरसे से सीख के आ रहे हैं, सब लोग जिहादी हैं। एक भी हिंदू कोई बता दो किसी का गला काटा हो, शंकर जी का। आज देखिए, मैम सुनो, 2 करोड़ लोग, सुनिए पहले, 2 करोड़ लोग कांवड़ लेकर के आए, 2 करोड़ लोग। बता दो किसी का कोई पत्थर भी फेंका हो, किसी ने पत्थर फेंका हो, अल्लाह अकबर का नाम लेकर के गला काटोगे या बैठ के कहोगे पता नहीं कौन कर रहा है, कहां से सीख के आ रहे हैं? आपने कहा, आप लोग कहिए कि इस्लाम के विरोधी हैं। अरे आप लोग कहो ना। लेकिन जवाद साहब, आप जब इस तरह के एग्जाम्पल्स देते हैं, जवाद साहब जब आप इस तरह के एग्जाम्पल्स देते हैं तो ऐसा लगता है कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं, कि जो हो रहा है तो ये इसका सब लोग प्रेरणा देते हैं। आप लोग मदरसों में यही सिखाया जाता है, मस्जिद में यही सिखाया जा रहा है, जाओ काफिरों के गले काटो। अच्छा ये बताइए, जाके गले काटोगे तुम? सेकुलर मुल्क है या नहीं है? 2 करोड़ लोग कांवड़ लेकर चले। बताओ किसी को कोई लगाओ, पत्थर लगाओ, बताओ जरा। होता हिंदुत्व, होता सनातन, उनको पानी नहीं पिलाया, जिन्होंने पानी पिलाया वो कट्टरवादी नहीं है, वो राष्ट्रवादी लोग हैं। वो तुम्हारे पढ़ के नहीं है, वो तुम्हारी बात नहीं मानते। उन्हें तुम काफिर कहते हो, उन्हें तुम सन्नी कहते हो, उन्हें तुम काफिर बोलते हो। तुम तो केवल कटार वालों को मानते हो, गला काटने वालों को मानते हो। प्रदेश का हिंदू अब सोते रहोगे तो अच्छा नहीं होगा। अपनी रक्षा खुद करनी होगी हिंदुओं। सरेआम गले काटे जाएंगे नहीं तो।